Welcome to Ansel Academy. Today we are starting our new chapter. Chapter number 1, Rational Number. First of all, what is rational number? A rational number is a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are any integers and q not equal to 0. इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो q की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती. अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पर. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स. हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि अगर जिस भी रेशनल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है अगर वो 0 हो तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है. इनमें से सब की जो वैल्यू है इसको छोड़ के ई वाले को छोड़ के ये क्वेश्चन की जो वैल्यू है जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 है, जिसके कारण ये रेशनल नंबर नहीं है और बाकी के सारे रेशनल नंबर है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर 8. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ऐसी एक लाइन खींच लेनी है और सबसे पहले हम और ये जो नंबर है अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो फिर ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में हमें इसको डिनोट करना पड़ेगा. अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो आप मेरी बात समझ गए हैं कि जो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो फिर ये 0 और 1 के बीच में आएगा. तो हमें सबसे पहले इसके 5 टाइम्स हमें इसको टुकड़े करने हैं, इसके 0 और 1 के. मैं 5 टाइम्स को टुकड़े करने के लिए हम इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा 5 को. ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ये डिनोट करता है कि हम इसको कितना चलना है, जैसे कि 1, ये 2, ये 3 और ये रहा हमारा 3/5. ये रहा हमारा सेकंड के ए का आंसर. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 जो है और अगेन जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है. फिर ये भी नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा. -7/9 ये भी 0 और -1 के बीच में आएगा. फिर आपको ऐसे कर लेना है 0 और -1. फिर इधर 6 लाइन्स खींचनी है एकदम इक्वल, सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए. हमें कुछ इस प्रकार ऐसे लाइन्स खींच लेनी है सारी की सारी इक्वल 0 और ये -1 के बीच में नंबर आएगा. और तो और हमें 8 लाइन्स खींचनी है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने 8 लाइन्स खींच ली है और उसके बाद हमें ये जो -7 है इसको भी डिनोट करना है. हमें -7 टाइम्स इधर वॉक करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7. फिर -7/9 इधर आएगा. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमें क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करने के लिए भी इधर सबसे पहले लाइन खींच लेनी है और हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है. ये रहा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें ये देखना है कि ये नंबर कहाँ आएगा. ये नंबर आएगा 2 और 3 के बीच में. क्यों? क्योंकि इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन की ये वाला जो पार्ट है 2. अब हमें पता लग गया है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आएगा. और कब आएगा? फिर आप इस वाले नंबर को अब भूल जाइए और फिर इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है न्यूमरेटर से. फिर हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस को किया था जैसे ए और बी को, वैसे ही हमें अब इसको करना है. अब हमें इस नंबर को इक्वली डिवाइड करने के लिए ये 3 है तो इधर 2 लाइन्स खींचेंगे हम इधर इक्वल 2 लाइन्स 1 और 2. ओके. फिर अभी हमें ये निकालना है और इसको कितनी टाइम्स अभी हमें जाना है. ये अब हम जाएंगे इधर 1 टाइम्स. ये रहा हमारा 2/3 और 7/3. ये रहा हमारा आंसर. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी -9/8. हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में फॉर्म लिख देना है -1/8. ये जो है -9/8 ये आएगा -1 और 2 के बीच में, क्योंकि इधर -1 है तो -1 और 2 के बीच में आएगा. अब इस 1 को भूल जाइए और इसका डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर से बड़ा है.
तो फिर हमें इसको 8 इक्वली टाइम्स डिवाइड, इसको है ना 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हमें इसको 8 - 1 कर देना है और इधर 7 पार्ट्स तक डिवाइड कर देना है। 7 पार्ट्स तक डिवाइड करने के बाद ये बताएगा कि हमें कितने टाइम्स आगे जाना है। सो अब हमें जाना है 1 टाइम्स आगे, ये हो गया 1। सो इधर ही अपना -1 1/8 और -9/8। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इसमें ये जो नंबर होते हैं, अगर आपको जहाँ पर भी ऐसा ब्रैकेट दिखे तो समझ जाना इसको हमें पॉजिटिव फॉर्म, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये जो अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि 8/19 ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और बी -5/-21, सो ये दोनों नेगेटिव में है तो बाहर आएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे। ऐसे ये सारे करने हैं। सो आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे ब्रैकेट आए तो फिर जो अंदर की वैल्यू है वो बाहर आते वक्त पॉजिटिव में बदल जाएगी। सो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम है हमारा 133। सो इसका एलसीएम है 133। 7 19 ज़ा 133, 2 19 ज़ा 38, इसका है -8 -56 और इसका है हमारा 133। सो हमें इसको अब माइनस करना है ब्रैकेट के अंदर। 38 -56 अपॉन 33। आंसर आया हमारा -18 अपॉन 133। अब जब हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, सो मैंने कहा था कि जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर से निकालेंगे तो फिर ये पॉजिटिव में हो जाएगा। सो इसका आंसर हुआ 18/3। ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के ए का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बी। तो स्टूडेंट्स हमें -1 को भी साथ में कट करना है क्योंकि ये वाला पूरा माइनस में है तो ये भी साथ में माइनस का ही होगा। तो फिर हमें इसको डिवाइड करना है 1 से, तो फिर आंसर आएगा अपना 8/15 और इसको ब्रैकेट से निकालेंगे आंसर भी आएगा अपना 8/15। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बी का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विथ अवर क्वेश्चन नंबर सी। +2 हमें सबसे पहले इसको कट करना है। T1 -7/3। सेवन 1 टाइम्स, फिर ये कट होगा 3 से, 3 1 टाइम्स और ये कट होगा 4 से। सो फिर हमारा आंसर आया इसमें -4 -3 और प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। -4/3
-11 को हम लिखेंगे एज इट इज़, तो इसका होगा -8। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। -8 -11 6। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया -19/6। ये रहा हमारा आंसर। और फिर जब हम इस डिजिट को हम इसके बाहर निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगी पॉजिटिव में, तो इसका आंसर होगा 19/6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा है रिप्रेजेंट -11/3 एंड 11/3 ऑन ए नंबर लाइन, चेक वेदर द बोथ रेशनल नंबर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंट, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, -11/13 एंड 11/13। और हमें ये देखना है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस से हैं अपनी ओरिजिन से, मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस से हैं कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक ऐसी नंबर लाइन लेनी है। सो अभी मैंने कहा था कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जब मतलब कि डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है ना न्यूमरेटर से, तो फिर वो 0 और 1 के बीच में आता है। तो इसमें दोनों के दोनों इन दोनों के दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, सो फिर ये दोनों के दोनों 0 और 1 के बीच में आएंगे, 0 और 1, 0 और -1 के बीच में आएंगे। सो हमें सबसे पहले इसके 12 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, इस इधर से लेकर इधर तक 12 पार्ट्स, और इसके भी हमने 12 पार्ट्स, पॉजिटिव वाले के भी 12 पार्ट्स और नेगेटिव के भी 12 पार्ट्स। और हमें इन दोनों को भी डिनोट करना है कि ये कहाँ है। सो ये -11/13 इधर है और +11/13 ये इधर है, प्लस वाले, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हाँ, ये इक्वल डिस्टेंस पे है या इक्वी डिस्टेंट है। सो हमें लिख देना है यस दे आर इक्वी डिस्टेंट। तो मैं लिख देने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2। 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2 है -3, -4, -5, -6, -7, -8, -7। तो ये इतने, सो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं सबसे लेस, क्योंकि पॉजिटिव में होता है कि ये 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, और नेगेटिव में जस्ट इसका उल्टा होता है, 2 3 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा है, और इसमें ऐसा होता है नेगेटिव्स में। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -8। -8 से ग्रेटर -6, -5, -4, -3। ये 5 रेशनल नंबर्स -8 से भी बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/8 एंड -5/8। So 9 rational number between 5/8 and -5/8 ये है 4/8, 3/8, 2/8, 1/8 और -1/8, -2/8, -3/8,
4/8, 8 और 0। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।